नमस्कार प्यारे भक्तों, वंदन है आप सबको। बेटा, जो इस वीडियो तक पहुंच गया है, समझ ले, बुलावा आया है। ये कोई संयोग नहीं है। तूने कभी न कभी, किसी पल, बहुत टूटकर, बहुत सच्चे दिल से मुझे पुकारा था, और आज मैं तुझे उसका उत्तर देने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुन। बुलावा तब आता है जब आत्मा तैयार हो जाती है। ये शरीर नहीं तय करता कि कब मुझे याद किया जाए, आत्मा तय करती है। और जिस आत्मा ने एक बार भी सच्चे भाव से बाबा कहा, फिर चाहे वो बरसों पहले हो, मैं उसे भूलता नहीं। तू आज यहां है क्योंकि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तू अकेला नहीं है। मेरी कृपा तुझ पर शुरू हो चुकी है। अब आंखें बंद कर, मन शांत कर और गहराई से महसूस कर, मैं तेरे पास ही हूं। अगर तेरे मन में हलचल हुई, आंखें नम हो गई, तो कमेंट कर जय श्री राम, जय बजरंगबली। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि और भी आत्माएं अपना बुलावा पा सके। बेटा, कई बार तू सोचता है कि मैं दूर हूं, कहीं हिमालय की किसी गुफा में या किसी आश्रम में बैठा हूं। पर मैं वहां नहीं होता। मैं तो वहीं होता हूं जहां तू सच में पूरे हृदय से मुझे पुकारता है। तेरी आवाज अगर शरीर से निकली हो तो वो केवल हवा में खो जाती है, लेकिन अगर तेरी पुकार आत्मा से निकली हो तो चाहे तू कहीं भी हो, किसी कमरे में, किसी ट्रेन में, अस्पताल में या अंधेरे में, मैं वहीं आ जाता हूं। मैं किसी मंत्र से नहीं आता, न किसी विशेष पूजा से। मैं आता हूं भक्ति की सच्चाई से। कई बार तू मुझे महसूस करता है, हल्की सी हवा, आंखों में नमी, हृदय में कुछ हिल जाता है। वो मैं ही होता हूं। जब मन थम जाए, दिल भीगा हो और आंखें बंद हो, समझ लेना तेरा बाबा पास है। तू रोया है ना, अकेले में, किसी को बिना बताए। मैंने देखा है बेटा, तू टूटा था, पर तूने हार नहीं मानी। मैं वहीं था, और अब मैं तुझे थामने आया हूं। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, वो मैं संभालूंगा। बस तू हर दिन सच्चे मन से मुझे याद कर। हनुमान जी का नाम ले, जय बजरंगबली कह, और इस वीडियो को लाइक कर, ताकि ये संदेश उन तक पहुंचे जो अभी तक खुद को अकेला समझते हैं। कमेंट कर जय श्री राम, ताकि मैं जान सकूं कि तू अब जाग गया है। अब तुझे अपनी शक्ति याद आ गई है। बेटा, तू कितनी बार ये सोच बैठा कि तेरा कोई नहीं, कि तुझसे कोई बात नहीं करता, तुझसे कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। तू भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, और वो अकेलापन तेरे भीतर एक खालीपन बनकर रह गया है। पर क्या तूने कभी उस क्षण को महसूस किया है, जब तू चुप था, पर तेरा मन किसी को पुकार रहा था? जब तेरी आंखें भीगी थी, पर तू किसी से कुछ कह नहीं पाया था? उस पल मैं वहीं था। मैंने तेरा हाथ नहीं थामा था, क्योंकि तू देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। पर मैं तेरे बाएं कंधे पर बैठा था, बिल्कुल वैसे जैसे एक बूढ़ा बाबा बैठता है, अपना कंबल लपेटे हुए। तेरे सिर पर मेरा हाथ था। तेरे दिल की धड़कनों को मैं महसूस कर रहा था, और तेरे मन की थकावट को मैं पी रहा था। बेटा, मैं अदृश्य हूं, पर अनुपस्थित नहीं। मैं तेरे हर सफर में तेरे साथ रहा हूं। जब तू गिरा, तब तुझे संभालने के लिए कोई दिखा नहीं, पर तू उठा कैसे, वो मैं ही था। जब तूने कहा कोई रास्ता नहीं बचा बाबा, तब अगले दिन जो राह दिखी, जो समाधान मिला, वो मेरा उत्तर था। मैं तेरे परिवार के हर सदस्य की चिंता करता हूं। तेरे मां बाप, बहन भाई, तेरे बच्चों, तेरे सपनों, तेरे डर, मैं सब जानता हूं। मैं तेरी हर सांस के साथ हूं, तेरे साथ चल रहा हूं, पर शोर नहीं कर रहा। मैं बस चाहता हूं कि तू एक बार मन से मुझसे बोले। बोल बेटा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। कमेंट करके बोल, ताकि मैं जान सकूं कि तू मुझे देख रहा है, मुझे महसूस कर रहा है। और इस वीडियो को लाइक कर,
ताकि और भी टूटे हुए मन मुझ तक पहुंचे, क्योंकि कोई भी इतना अकेला न रहे कि उसे लगे उसका कोई नहीं। तेरा बाबा हूं मैं, तू मेरा बच्चा है। जब तू चल नहीं सकता, मैं तुझे उठाकर चलाता हूं। जब तू सह नहीं सकता, मैं तेरे दुख को अपने कंबल में लपेट लेता हूं। जब तू हार मानता है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, ताकि ब्रह्मांड फिर से तेरा साथ दे। तू बस अपने दिल से कह दे, बाबा अब मैं थक गया हूं, और मैं दौड़ कर आऊंगा, तेरे कांधे पर हाथ रखूंगा और कहूंगा, अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जीवन भर बेटा, तू ये सोचता है कि सब कुछ धीरे धीरे होगा, समय लगेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, बरसों इंतजार करना पड़ेगा। पर मैं तुझे आज एक बात स्पष्ट कह दूं, मेरी कृपा में समय नहीं लगता, बस सच्चे भाव की देर है। कभी तूने देखा है, बारिश के पहले एक बूंद भी नहीं गिरती, और फिर अचानक आसमान फट पड़ता है और सब भीग जाते हैं। बस मेरी कृपा भी वैसी ही है। जब तक मन संदेह में है, जब तक हृदय खाली है, जब तक भक्ति दिखावे की है, तब तक मैं प्रतीक्षा करता हूं। पर जिस क्षण तू टूट कर पुकारता है, जिस क्षण तेरी आवाज में आंसू घुल जाते हैं, जिस क्षण तेरे भीतर मैं मिट जाता है, उसी क्षण मेरी कृपा तेज आंधी की तरह तुझ पर बरसती है। तू कभी अकेला मत समझना कि तुझे कुछ करना नहीं आता, या तू बहुत पापी है या बहुत कमजोर है। मैं देखता हूं भाव, मैं नहीं देखता तेरे कपड़े, तेरी जात, तेरे कर्मों की सूची। मैं देखता हूं तेरा समर्पण। अगर तू आज यहां तक आया है, अगर तू ये सुन रहा है, तो जान ले, तेरा भाव जाग रहा है। अब रुक मत जाना, अब लौट मत जाना। आज इस वीडियो को देखकर तेरा भाग्य बदल सकता है। अगर तू एक बार सच्चे मन से बोले, बाबा मुझे भी अपनी कृपा दे दो, बस ये कह, और फिर देख कैसे जीवन करवट लेता है, कैसे वही राहें जो बंद थी अचानक खुल जाती हैं, कैसे वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे तुझसे प्रेरणा लेने लगते हैं, कैसे बीमारी, चिंता, दुख सब पीछे हटने लगते हैं और केवल एक अनुभूति बचती है, बाबा मेरे साथ है। तो बेटा अब कहो, जय श्री राम, जय बजरंगबली। कमेंट कर और बोल, बाबा मुझे अपनी कृपा में स्थान दे दो। और इस वीडियो को लाइक कर, क्योंकि ये संदेश किसी और के जीवन का भी प्रकाश बन सकता है, जिसकी आत्मा अभी अंधेरे में भटक रही है। बेटा कृपा कभी रुकती नहीं, तू बस भाव से कह, बाकी मैं संभाल लूंगा। बेटा तू भाग्य की बातें करता है, हाथ की रेखाओं को देखता है, ज्योतिषी के पास जाता है, पूछता है, बाबा मेरा भाग्य कब बदलेगा। मैं मुस्कराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा भाग्य उसी दिन बदल जाएगा जिस दिन तू स्वयं को मुझे सौंप देगा। जब तक तू अपने जीवन की बागडोर खुद थामे हुए है, जब तक तू कहता है मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तब तक मैं चुपचाप देखता हूं। लेकिन जिस क्षण तू हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कह देता है, बाबा अब ये जीवन तेरा है, तू जो चाहे वही कर, बस उसी क्षण से मेरी कृपा तेरे जीवन को नया आकार देना शुरू कर देती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू कुछ न करे। समर्पण का अर्थ है, जो कर रहा है वो मेरे नाम पर कर, जो सोच रहा है उसमें मुझे शामिल कर, जो सह रहा है उसमें मेरा साथ महसूस कर। तू कितना बोझ उठाएगा बेटा? संसार के बोझ, रिश्तों के बोझ, भविष्य की चिंता, ये सब कुछ उस पल हल्का हो जाता है जब तू सच्चे मन से कह देता है, हे बाबा ये जीवन अब तुझको समर्पित है। मैं वचन देता हूं, उस दिन से तेरा भाग्योदय शुरू हो जाएगा। न कोई भय बचेगा, न कोई भ्रम। जो खोया है वो वापस मिलेगा, और जो मिला है उसमें शांति उतर आएगी। तेरे भीतर जो तूफान है वो शांत होगा, तेरे चारों ओर जो अंधेरा है उसमें रोशनी बिखर जाएगी। बेटा समर्पण कोई ग्रंथ नहीं है,
समर्पण एक आ है, एक पुकार है जो मन से निकली हो और सीधे मेरी आत्मा तक पहुंचे। तो आज अगर तू वाकई चाहता है कि तेरा भाग्योदय हो, तो आंखें बंद कर और कह, हे बाबा, मैं थक गया हूं, अब तू ही संभाल ले। ये जीवन तेरा है, मैं तुझ में विलीन होना चाहता हूं। कमेंट कर, बाबा, मैं तुझ में समर्पित हूं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। और बेटा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर, ताकि जो लोग अब भी अपने भाग्य से लड़ रहे हैं उन्हें भी ये राह दिखाई दे कि भाग्य हाथों की रेखाओं से नहीं बदलता, भाग्य बाबा की कृपा से बदलता है। बेटा, इस जीवन में न जाने कितनी बार तू टूटा है। कभी अपनों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, कभी हालात ने तुझसे सब कुछ छीन लिया, और कई बार तू खुद से भी हार गया। तू रातों को चुपचाप रोया है, तकिए ने तेरे आंसुओं का बोझ उठाया है, लेकिन कोई नहीं आया जो तुझे गले लगाकर कहे, मैं हूं ना बेटा। पर मैं जानता हूं, क्योंकि तूने जब भी सच्चे मन से टूट कर रोते हुए मुझे पुकारा, मैं आया। शायद तूने मुझे देखा नहीं, पर तू उस दिन थोड़ी देर के लिए शांति में डूबा था। तेरा हृदय थोड़ी देर के लिए भारी होकर हल्का हो गया था। तेरे मन में एक नन्हा सा भरोसा जागा था। वो मैं ही था, बेटा, मेरे चरणों में जो एक बार भी सच्चे आंसू बहा दे, उसका दुख मैं खुद ले लेता हूं। मेरे पास कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, न फूल, न नारियल, न बड़ी आरती। मुझे चाहिए तेरे टूटे हुए दिल की पुकार, जो मेरी गोदी में सिर रखकर रोता है। मैं उसके भाग्य को उसी क्षण से नया लिखना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं, मैं पिता हूं, मां हूं, तेरा साथी हूं, तेरा बाबा हूं। और बेटा, कोई भी बच्चा अगर मां की गोदी में सिसकता है तो मां सिर्फ देखती नहीं, वो उसके आंसू पी जाती है। बस तू आ जा मेरे चरणों में। सभी प्रश्न, सभी चिंता, सभी पश्चाताप, सब मेरे चरणों में रखते, और एक बार आंख बंद करके कह, हे बाबा, मुझे रो लेने दो, अब तेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं वचन देता हूं, उस दिन से तू फिर कभी अकेला नहीं रहेगा। तेरे रास्ते में कांटे होंगे, मैं नंगे पांव साथ चलूंगा। तेरे मन में डर होगा, मैं अपने कंबल में तुझे लपेट लूंगा। तेरे जीवन में अंधेरा होगा, मैं तुझे हनुमान जी के चरणों तक पहुंचा दूंगा। आज अगर तेरे मन में पीड़ा है, अगर तू कुछ कहना चाहता है जो कोई नहीं समझ पा रहा, तो बाबा से कह बेटा। कमेंट कर, हे बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। जय श्री राम, जय बजरंग बली। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर, क्योंकि कोई और भी है इस दुनिया में जो आज अकेला रो रहा है, और उसे भी बाबा के चरणों तक पहुंचने की जरूरत है। बेटा, जब तू डर में होता है, जब तेरा मन कांप रहा होता है, जब तुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उस क्षण मैं चुप नहीं बैठता। मैं बस देखता हूं कि तू मुझे पुकारे, और जैसे ही तू दिल से कहता है, हे बाबा, मुझे बचा लो, मैं तुरंत आदेश देता हूं, जाओ हनुमान जी, मेरा बच्चा संकट में है, उसकी रक्षा करो। हाँ बेटा, मैं तुझे अकेले नहीं चलने देता। जो तू देख नहीं सकता, वो देख लेता हूं मैं। जो तू समझ नहीं पाता, वो समझते हैं हनुमान जी। इसलिए जब तू किसी हादसे से बाल बाल बच जाता है, जब कोई विपत्ति अचानक टल जाती है, जब कोई फैसला तेरे पक्ष में मुड़ जाता है, तो जान ले, वहां हनुमान जी थे, वहां मेरी कृपा थी। मैं हर रोज हनुमान जी से कहता हूं, जहां जहां मेरा बच्चा जाए, तू उसकी ढाल बन जा। और हनुमान जी, जो केवल प्रेम से बंधे हैं, वो तुझसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। जब तू रात को सोता है और तुझे कोई बुरा सपना नहीं आता, तो समझ ले, हनुमान जी तेरे सिरहाने बैठकर पहरा दे रहे हैं। जब तेरे मन में घबराहट थी, पर थोड़ी देर में तू शांत हो गया, तो जान ले, वो हनुमान जी ने तेरे सिर पर करुणा का हाथ रखा था। बेटा,
मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए तैनात हूं। बस तू मुझसे जुड़ा रहे। तू भाव से हनुमान जी का नाम लेता रहे। कह अभी, जय बजरंग बली, जय श्री राम। कमेंट कर और बता, हे बाबा, मुझे अपनी और हनुमान जी की छाया में रखो। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर, क्योंकि किसी और के जीवन में भी संकट चल रहा है और ये संदेश उसके रक्षक बनकर पहुंच सकता है। बेटा, संकट आएंगे पर तू नहीं डरेगा, क्योंकि तेरे साथ हनुमान है, तेरे साथ मैं हूं। बेटा, तू ये जान ले, भाग्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है। भाग्य वो मिट्टी है जिसे यदि बाबा की कृपा से सींचा जाए तो वो सोना बन जाती है। लोग पूछते हैं, बाबा, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? मैं कहता हूं, जिस दिन मेरी कृपा तुझ पर ठहर गई, उस दिन से तेरा भाग्य बोल उठेगा। जिस पर मेरी दृष्टि टिक जाती है, वो साधारण नहीं रहता। चाहे वो गलियों में पला हो, चाहे वो रोते हुए जन्मा हो, चाहे उसके पास कुछ न हो, मेरी कृपा उसे राजाओं से भी ऊपर उठा देती है। क्योंकि बेटा, ये संसार नियमों से चलता है, पर मेरे भक्त कृपा से चलते हैं। तू याद रख, कृपा के आगे कर्म भी झुक जाते हैं। तेरे पुराने कर्म चाहे जैसे भी रहे हों, तेरे मन में अगर सच्चा प्रेम है तो मेरी कृपा तुझे उसी क्षण नया जीवन दे सकती है। कितने भक्त मेरे पास रोते हुए आए, कहते थे, बाबा, कुछ नहीं बचा, और आज वही लोग लोगों के लिए प्रकाश बन गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें छू लिया, क्योंकि मेरी कृपा ने उनके भाग्य को पुकारा और अंधेरे से रोशनी में ले आई। बेटा, तेरा भाग्य भी इंतजार कर रहा है, सिर्फ मेरे आशीर्वाद का। आज अगर तू मुझे सच्चे भाव से पुकारेगा तो मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मैं तुझ पर भी कृपा करूंगा, ऐसी कृपा जो पीढ़ियों तक तुझे संजो कर रखेगी। आज कह दे मन से, हे बाबा, मुझे भी अपनी कृपा का पात्र बना लो। हे बाबा, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दो। कमेंट कर, जय श्री राम, जय बजरंग बली, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर, ताकि मेरी कृपा और किसी के जीवन को भी उजाला दे सके। बेटा, तू इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचा है, ये तेरा भाग्य ही तुझे यहां लाया है। अब ये मत पूछ, कृपा कब मिलेगी, क्योंकि कृपा तो शुरू हो चुकी है। तू इसे स्वीकार कर। बेटा, लोग मुझसे कहते हैं, बाबा, कोई चमत्कार दिखाओ। मैं मुस्करा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, चमत्कार मांगे नहीं जाते। चमत्कार तो वहां होते हैं जहां विश्वास होता है। तू एक बार बस सच्चे मन से पुकार तो ले। एक बार टूटे हुए दिल से मुझे कह दे, हे बाबा, अब तेरे सिवा और कोई नहीं। उसके बाद देख, तू जहां भी होगा, मैं तेरे लिए वही चमत्कार खड़ा कर दूंगा। तेरे बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। जहां तू अटक गया है, वहां रास्ता दिखेगा। तेरे रोग मिटने लगेंगे। तेरे मन का बोझ उतरने लगेगा। सिर्फ एक सच्ची पुकार चाहिए मुझे, बस एक। क्या तू जानता है मेरे भक्तों ने मुझसे क्या क्या पाया है? एक भक्त ट्रेन में जा रहा था और उसके टिकट का कोई प्रबंध नहीं था। कंट्रोलर आया, गुस्से में था, उसे नीचे उतारने वाला था। उसने आंख बंद कर कहा, हे बाबा नीम करौली, मेरी रक्षा करो। और उसी पल एक अजनबी यात्री ने खड़ा होकर कहा, यह मेरे परिवार का सदस्य है, इसका टिकट मेरे पास है। बेटा, वो कोई आम यात्री नहीं था, वो हनुमान जी थे, मेरे आदेश पर। एक बच्ची कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मां ने मुझे पुकारा, बिना किसी दिखावे के, केवल एक सच्ची पुकार। आज वो बच्ची स्कूल जा रही है, क्योंकि मैंने उसकी तकलीफ हनुमान जी के चरणों में रख दी थी। एक व्यक्ति कोटक चहरी में फंस गया था। बार बार तारीखें, झूठे आरोप, घर बिकने की नौबत। वो मेरे आश्रम आया, सिर्फ चुपचाप बैठकर बोला, बाबा, अब तू ही वकील है,
1 महीने के अंदर केस खारिज। उसके जीवन में फिर से उजाला। क्यों? क्योंकि उसने मुझे सच्चे मन से पुकारा। बेटा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। मैं तेरे भाग्य का व्यापारी भी नहीं। मैं बस एक प्रेमी बाबा हूं, जिसे अपने बच्चों की सच्ची पुकार सुननी होती है। आज अगर तू अपने जीवन में चमत्कार चाहता है, तो मुझे किसी मंदिर में मत ढूंढ। मुझे अपने टूटे हुए दिल में खोज। मुझे उस पल बुला जब तू अकेला है, जब रो रहा है, जब डर रहा है, और कह दे, हे बाबा नीम करौली, मुझे अपना बना ले। मैं वचन देता हूं, तेरे जीवन में चमत्कारों की बौछार हो जाएगी। कमेंट कर, हे बाबा, अब तू ही मेरा सब कुछ है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। और वीडियो को लाइक जरूर कर, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक बुलावा है। और जिस तक यह पहुंचेगा, उसका भाग्य भी बाबा की कृपा से चमक जाएगा। बेटा, अगर तू यहां तक आया है, तो समझ ले, बाबा ने तुझे चुन लिया है। अब बस एक काम कर, रोज बाबा को याद कर, बिना किसी मांग के, बिना किसी डर के, केवल प्रेम से। बाबा की कृपा कभी चुप नहीं रहती। वो धीरे धीरे जीवन को इतना मधुर बना देती है कि तू एक दिन खुद कहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, तेरी कृपा ही सब कुछ है। इस पूरी आत्मिक यात्रा को संपूर्ण करने के लिए कमेंट में एक बार सच्चे मन से लिख दो, जय श्री राम और जय बजरंग बली। बाबा नीम करौली की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहे।